हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षापुर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं मंकी ट्रबल, जो कि 7 क्लास में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ग्रैंडफादर ब्राउड टूटू फ्रॉम ए स्ट्रीट इंटरटेनर। ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो प्राउड मतलब लाते हैं एक टूटू लाते हैं फ्रॉम ए स्ट्रीट इंटरटेनर से, जो मदारी होते हैं गली में इंटरटेन करते हैं, उससे खरीद कर लाते हैं। फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज, कुछ 10 रुपये में खरीद कर लाते हैं। सम ऑफ 10 रुपीज। द मैन हैड 3 मंकीज, उस जिस आदमी से खरीद कर लाए थे उसके पास 3 बंदर थे। टूटू वाज द स्मॉलेस्ट, टूटू सबसे छोटा था। बट द मोस्ट मिस्चीवियस, लेकिन बहुत ही शरारती था, नटखटी था। सी वाज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमेशा हर समय बंधा रहता था। द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल, उस बंधे हुए इसलिए विथ ए कॉलर एंड चेन, उस चेन और कॉलर में जो गले में पट्टी था जिससे वो बंधा रहता था, उससे वह बहुत ही मिजरेबल लगता था, बहुत ही बेचारा, बहुत दुखी लगता था। दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम। तो इस पर ग्रैंड फादर ने, दादाजी ने, रस्किन बॉन्ड है राइटर, अपने आप को बच्चा मतलब मान कर ये कहानी लिखे हैं। इसमें जो बच्चा है यही है रस्किन बॉन्ड, और इसके दादाजी हैं जो कि खरीद के लाते हैं एक बंदर। तो वही रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं ये बच्चा, यानी कि दादाजी ने सोचा कि दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने डिसाइड किया, इट वुड बी मच हैप्पियर, या बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, इन आवर होम, हमारे घर में ज़्यादा खुश रहेगा। वो जो बंधा हुआ है गले के मतलब चेन और पट्टी से द्वारा, इसमें वो बहुत दुखी है, मिजरेबल है, हमारे घर में खुश रहेगा, तो उसको वो खरीद कर लाते हैं। ग्रैंडफादर हैड ए वीकनेस, ग्रैंडफादर का वीकनेस, कमजोरी है, फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स, उनको अनयूजुअल असामान्य, जिस पेट्स को जिस पालतू जानवरों को जो हम लोग नहीं पालते हैं, उन सब जानवरों को ये मतलब रखते थे। तो ये अनयूजुअल इसको पेट कहा जाता है। जैसे बंदर, क्या बंदर पालने वाला जानवर थोड़े है, बंदर कोई पालता नहीं है, इसलिए अनयूजुअल पेट्स को पालने का इनका कमजोरी था। ये इट वाज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 और 9 यूज टू इनकरेज, यह जो आदत था मुझे 8 और 9 साल में इनकरेज कर रहा था, साहस मतलब मुझे दे रहा था, इनकरेज कर रहा था मुझे। ग्रैंड मदर एट फर्स्ट डिसाइडेड, जब वो घर में दादाजी लाए, रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं मतलब यानी कि बच्चा ही कह रहा है कि ग्रैंड मदर एट फर्स्ट डिसाइडेड, जब वो घर में लाए ग्रैंड फादर जी, इसके दादाजी, तो ग्रैंड मदर सबसे पहले उस पर ऑब्जेक्ट की, मतलब उसको मना कर दी। एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले तो उसको ऑब्जेक्शन उस पर लगाई। टू हैविंग ए मंकी, रखने के लिए एक बंदर को, इन द हाउस, घर में मंकी को रखने से मना कर दी। यू हैव एनफ पेट, और क्या बोली कि हम लोगों के पास, तुम्हारे पास तो पहले से एनफ पेट हैं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पालतू जानवर हैं। एज इट इज सी सेड रेफरिंग, और इस पर उन्होंने रेफर करते हुए टू ग्रैंडफादर गोट, ग्रैंडफादर का जो बकरी था वो रखे हुए थे बकरी। सेवरल वाइट माइस, बहुत सारे कई उजले रंग के चूहे। एंड ए स्मॉल टर्टवाइज, और एक छोटा सा कछुआ। ये सब का उधर रेफर करते हुए उन्होंने कहा पहले से ही आपके पास बहुत सारे पेट हैं, मैं इस बंदर को नहीं रख सकता हूँ घर में। बट लेकिन आई डोंट हैव एनी, आई सेड, लेकिन मैंने कहा, मतलब ये रस्किन बॉन्ड कहते हैं, ये बच्चा यानी कि कहा कि मेरे पास एक भी नहीं है। यू
तो इस पर दादी क्या कहते हैं, यू आर विकेड एनफ फॉर 2 monkeys, तुम तो 2 मंकी के बराबर दुष्ट हो। 1 बॉय इन द हाउस इज ऑल, मतलब एक लड़का इस घर में काफ़ी है। इज ऑल आई कैन टेक, मैं कर सकती हूँ, मतलब एक लड़के के लिए कर सकती हूँ। बट टूटू इज नॉट ए बॉय, लेकिन दादाजी कहते हैं कि टूटू एक लड़का नहीं है। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। ट्रम्फेंटली कहा, मतलब विजय, जैसा कि जैसे विजय वो हासिल करना चाहते, विजय हासिल करने की तरह कहा कि यह टूटू एक बॉय नहीं है। दिस इज ए लिटिल गर्ल मंकी, यह एक छोटा सा लड़की मंकी है, मतलब बंदरिया है। ग्रैंड मदर गिव इन, तो इस पर क्या कि ग्रैंड मदर दादी जी क्या की, उसकी वो एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसको ले ली। गिव इन, उसको अंदर मतलब घर में रखने के लिए राजी हो गई। सी हैड ऑलवेज वांटेड, वह हमेशा से चाहती थी। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी मंकी। इन द हाउस, घर में। सी बिलीव्ड गर्ल वेयर लेस ट्रबलसम देन बॉय, वो विश्वास करती थी कि जो गर्ल होती है, लड़कियां होती है, वो कम कठिनाई क्रिएट करती हैं, कम मतलब नटखटी होती हैं, कम ट्रबल, कम कठिनाई क्रिएट करती हैं देन बॉयज की तुलना में। टूटू वाज टू प्रूव हर रॉन्ग, लेकिन इस पर टूटू ने ये सबको गलत साबित करने वाला था। सी हैज ए प्रिटी लिटिल मंकी, वह बहुत ही सुंदर एक छोटा सा मंकी था। हर ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसका जो चमकीला आंखें जो था, स्पार्क विथ मिस्चीफ, मतलब नटखटी से जैसा, मतलब स्पार्क दे रहा था, लग रहा था नटखटी जैसा। किसके, तो आईब्रो के नीचे, आँख के ऊपर जो आईब्रो होता है उसके नीचे बहुत ही नटखटी भरा लग रहा था। एंड हर टीथ, और उसका जो दांत था, विच वेयर पर्ली वाइट, जो कि बहुत ही मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वेयर ऑफन रिवील्ड इन ग्रीन, वो दिखाई दे रहे थे जब हंसता था वह। ग्रीन मतलब हंसना यहाँ हुआ, इन ग्रीन मतलब जब भी वह मुस्कुराता था तो वो दिखाई दे रहे थे हमेशा। फ्रिंटेड, दैट फ्रिंटेड, वो हमेशा मतलब दिखाई देते थे। दैट फ्रिंटेड, और जो भयभीत करता था। द वेट्स आउट ऑफ आंट रूबी, जो कि आंट रूबी को बाहर निकलता था। हुज नर्व्स, भयभीत, आंट रूबी को भयभीत करता था, और उसे उस चीज को उनके अंदर से बाहर निकालता था। हुज नर्व्स हैड ऑलरेडी सफर्ड, जो कि उनका नर्व है पहले से ही ऑलरेडी सफर्ड, मतलब जो पीड़ित था। फ्रॉम ए प्रेजेंस ऑफ ग्रैंडफादर पेट, उनके ग्रैंडफादर के पेट, मतलब उनके ग्रैंडफादर भी जो पेट पाले हुए थे, पैंथम, उनके प्रेजेंस से जो उनका नर्व पीड़ित था, उनके कारण भी उनको कठिनाई, मतलब बहुत सारा कुछ होता था। वही चीज मतलब बाहर निकालता था ये डर, ये इसका, ये बंदर जो हंसता था उस समय, जो दैट फ्रिंटेज ऑफ भयभीत करता था, वही बाहर निकालता था यही डर, जो पहले से डरी हुई थी उनके अपने मायके में। ग्रैंडफादर के पेट पालते थे, पैंथम पाले हुए थे, उसके कारण जो पहले से वो सफर पीड़ित थी इस पैंथम पेट के कारण। ग्रैंडफादर जो उसके पाले हुए थे, उस चीज़ को बाहर वेट्स आउट निकाल दिया। ये डर जो है, ये डर निकाल रहा था, ये इसके बंदर के दांत के कारण जो डर हो रहा था। कहाँ पर, इन द हाउस ऑफ एट लखनऊ, जो लखनऊ में उनके ग्रैंड आंटी रूबी के जो ग्रैंडफादर पेट जो पाले थे वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में, यह भी वहाँ रहती थी। बट दिस वाज देहरा, मतलब लेकिन यह जो है देहरादून था। माई ग्रैंड पेरेंट हाउस, यह मेरा, मतलब ये रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं ये बच्चा, यानी कि
माई ग्रैंड फादर हाउस था, माई ग्रैंड पेरेंट का हाउस था, घर था। एंड आंट एंड अंकल, और जिन आंटी और अंकल हैड टू पुट अप, सॉरी ये वही आंटी रूबी कह रही हैं कि यह मेरा ग्रैंड फादर का घर था। एंड आंट और अंकल, और जो आंटी है और अंकल हैं, हैड टू पुट विथ आवर पेट्स, और इन्हीं पेट्स के साथ मतलब मुझे रहना है, मतलब ये रखे हैं। वन डे, एक दिन, आंट रूबी टुक अस ऑल बाय सरप्राइज। एक दिन आंट रूबी जो है टुक अस मतलब देती हैं, ऑल बाय सरप्राइज, हम लोगों को, हम सभी को सरप्राइज देती है। क्या सरप्राइज है? तो सी अनाउंस, उन्होंने अनाउंस की दैट की सी हैड बिकम इंगेज्ड, वह इंगेज्ड हो गई हैं। सी हैड बिकम इंगेज्ड। वी हैड ऑलवेज थाउट, हम लोग हमेशा से सोचते थे कि रूबी वुड नेवर, आंट रूबी वुड नेवर मैरी, वो कभी नहीं शादी करेंगी। सी हैड ऑफन सेड हरसेल्फ, वो अक्सर हम अपने आप से कहती थी। बट इट अपेयर, लेकिन यह अब दिखाई दे रहा है दैट की राइट मैन, एक सही आदमी, हैड नाउ कम, अब आ गया है, along इन द पर्सन ऑफ रॉकी फर्नांडिस, रॉकी फर्नांडिस के रूप में उनके जीवन में आ गया है एक सही आदमी। स्कूल टीचर, वो रॉकी फर्नांडिस जो है क्या है, एक स्कूल टीचर है फ्रॉम गोवा में। रॉकी वाज ए टॉल फर्म जवान, रॉकी एक लंबा जवान, जवाइट मतलब अच्छा, हैंडसम एक तरह से कह सकते हैं। गुड नेचर का मैन है। हु विजिटेड, वह हमेशा विजिट करता है मतलब आते हैं। द हाउस, घर पर। क्वाइट ऑफन, अक्सर आते हैं। एंड ब्राउट मी, और लाते हैं चॉकलेट लाते हैं। एंड कैश नट्स भी लाते हैं। ऑफ विच, जिसका, ही सीम्ड, लगता है, टू हैव एन अल्टीमेट सप्लाई, कि उनके पास अल्टीमेट सप्लाई है। ही सीम्ड, वह प्रतीत होते हैं, टू हैव ए अल्टीमेट सप्लाई, मतलब उसका चॉकलेट ये सब का लगा है, हम उनका पास अनलिमिटेड सप्लाई है, मतलब उनके पास लगता है ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा लेते आते हैं, मतलब उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई है। सी ऑल्सो टाउट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग, वह हमें यह भी कई मार्चिंग सॉन्ग भी सिखाए हैं। नेचुरली, ये सब रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं, यानी बच्चा कह रहा है। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, नेचुरली मैंने तो रॉकी को नेचर से अप्रूव कर दिया है, मतलब वो अच्छा है। आंट रूबी वन माई एडमायरल फॉर हैविंग मेड सच ए वाइज चॉइस, और आंट रूबी ने जीत ली है मेरा प्रशंसनीय मतलब व्यक्ति, फॉर हैविंग मेड सच ए वाइज चॉइस, यह ना उन्हें बनाया है बुद्धिमान, मतलब चॉइस मतलब अच्छा चॉइस है उनका, यह मेरा प्रशंसा जो मतलब जो व्यक्ति है उसको चुनी है। ये रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, बच्चा नहीं कह रहा है। वन डे, एक दिन, आई ओवर हर्ड, मैंने सुना, देम, उनको, टॉकिंग मतलब बात करते हुए, ऑफ गोइंग टू द बाजार, बाजार जाने के लिए बात करते हुए सुना। टू बाय एन एंगेजमेंट रिंग, मतलब एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। यहाँ पर है कि सी हैड बिकम एन इंगेज, मतलब इंगेज होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए अब एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए बाजार जाने वाले हैं। यह सुना रस्किन बॉन्ड, मतलब यह लड़का। आई डिसाइडेड, मैंने भी निर्णय किया कि आई वुड गो अलोंग टू, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। बट एज आंट रूबी हैड मेड, लेकिन आंट रूबी ने क्लियर कर दिया, हैड मेड इट क्लियर कर दिया दैट की सी डिड नॉट वांट मी अराउंड, कि वह मुझे नहीं चाहती हैं, मतलब मुझे जाना अपने आसपास नहीं चाहती हैं, इसमें जाने के लिए साथ नहीं ले जाना चाहती। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया दैट कि आई हैड बेटर फॉलो एट डिस्क्रीट डिस्टेंस, मैं उन लोगों को दूर से ही फॉलो करूंगा, उनके पीछे पीछे जाऊंगा।
छुप छुप कर, यानी कि दूर दूर से। टूटू बिकमिंग अवेयर, टूटू बिकमिंग अवेयर, टूटू भी इस बात को जान गया दैट ए मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वाज अंडरवे, कि कुछ इम्पोर्टेंस न मिशन होने वाला था। डिसाइडेड टू फॉलो मी, उसने भी डिसाइड किया मुझे फॉलो करने का। बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलोंग, लेकिन मैंने उसे अपने साथ नहीं इनवाइट किया था। शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट, वह डिसाइड की थी वह बंदरिया। शी टू कीप आउट ऑफ साइट मतलब दूर से ही वह देखने का। शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट, दूर से ही छुप छुप कर, मतलब बंदरिया जो है डिसाइड किया था कि मतलब पीछे पीछे आएगा। वंस इन द क्राउडेड बाजार, एक बार भीड़ भाड़ वाला बाजार में, आई वाज एबल टू गेट क्वाइट, मैं उनके करीब एकदम आ गया था, एबल हो गया था तो सक्षम हुआ, टू गेट उनसे जब मिलने ही वाला था, मतलब अचानक। क्वाइट क्लोज मतलब काफी नजदीक आ गया था। टू आंट रूबी के एंड रॉकी, और रॉकी के, दोनों लोग के। विदाउट बीइंग स्पॉटेड, बिना वे लोग मुझे देखे, लेकिन फिर भी मतलब वो लोग नहीं देखे मुझे, नजदीक आ गया था लेकिन नहीं देखे। आई वेटेड अनटिल, मैं वहां पर तब तक वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। दे हैड सेटल डाउन इन ए लार्ज ज्वेलरी शॉप, जब तक कि वे लोग एक बड़े से ज्वेलरी शॉप में चले नहीं गए, सेटल नहीं हो गए। बिफोर सेंटरिंग पास्ट, और वहाँ पर जाकर रिलैक्स आदमी नहीं हो जाता दुकान में जाकर जब तक नहीं हो गए। तो बिफोर सेंटरिंग पास्ट, वहाँ पर रिलैक्स होने से पहले वहाँ पर जाकर के। एंड स्पोटिंग देम एज ए दो बाय एक्सीडेंट, मैंने वहाँ पर अपने आप को स्पोर्ट किया, वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट किया उन लोगों के सामने। दो बाय एक्सीडेंट, इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे एक्सीडेंट से मैं उनसे मिला हूँ, एक्सीडेंट से मैंने अचानक मतलब मिल गया हूँ, मैं जानबूझ कर नहीं आ रहा हूँ। इस तरह से अपने आप को स्पोर्टिंग देम, अपने आप को स्पोर्ट किया उन लोगों के सामने। आंट रूबी वाज नॉट टू प्लेज्ड, इस पर आंट रूबी क्या हुई, खुश नहीं हुई। एट सीइंग मी, मुझे देख कर। प्लेज्ड वाज नॉट टू प्लेज्ड एट सीइंग मी, मुझे ज्यादा खुश नहीं हुई। टू प्लेज्ड मतलब ज्यादा खुश नहीं हुई एट सीइंग मी, मुझे देख कर। बट रॉकी वेव्ड, लेकिन रॉकी ने वेव किया मतलब हाथ हिलाया। एंड कॉल्ड आउट, और मुझे बुलाया। कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हम लोगों के साथ ज्वाइन हो, जुड़ जाओ। हेल्प योर आंट, अपने आंट मतलब आंटी की हेल्प करो। चूज ए ब्यूटीफुल रिंग, एक अच्छा सा सुंदर रिंग चुनने में मदद करो, चुनने में। द होल थिंग सीम टू बी ए वेस्ट ऑफ गुड मनी, मुझे ना पूरा ये सब जो थिंग था वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था। होल थिंग सिम प्रतीत हो रहा था टू बी वेस्ट ऑफ मनी, मतलब ये सब पैसे की बर्बादी है। ऐसा वह बच्चा था रस्किन बॉन्ड, तो उसको इस पैसे की बर्बादी ही लगेगा, क्योंकि उसको तो बच्चों को तो केवल खिलौना में ही अच्छा लगता है, ये सब रिंग खरीदना उसको पैसे की बर्बादी लग रहा था। तो वही कह रहे हैं, द होल थिंग सिम टू बी वेस्ट ऑफ गुड मनी। बट आई डिड नॉट से सो, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं उनसे। आंटी रूबी वाज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स, आंटी जो रूबी थी वाज गिविंग मतलब मी वंस ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स, मुझे एक अनलविंग लुक्स दे रही थी आंटी रूबी, मतलब वे अच्छा नहीं लग रही थी उस उनकी जो खरी मतलब एक लगी अच्छा नहीं लग रही थी, अनलविंग लुक्स दे रही थी। While a jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond ring, मतलब जब ज्वेलर और आंट रूबी दूसरी डायमंड रिंग की ओर शिफ्ट
हुए। टूटू शिफ्ट हो रहे थे, मतलब उस समय वो ज्वेलर दिखा रहा था दूसरी, अब डायमंड रिंग दिखाने लगा। तो उसी समय टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप, टूटू ना शॉप में दाखिल हुआ, टूटू भी आ गया दुकान में। विदाउट बीइंग नोटिस, बिना बाय एनीवन, बिना किसी को बताए, नोटिस दिए, बिना मतलब चुपचाप दाखिल हो गया दुकान में। बट मी, और मुझे भी बिना बताए, मुझे भी बिना जानकारी के उसमें दाखिल हो गया दुकान में। A little sequel of delighted was the first sign. पहले तो छोटा सा आवाज, मतलब जोर से, लिटिल सिक्वल थोड़ा सा लेकिन जोर से, ऑफ डिलाइटेड खुशी का आवाज, वाज द फर्स्ट साइन मतलब आया सब लोगों पर, साइन सब लोगों के चेहरे पर आवाज, सब लोगों के मुंह से एक हल्का सा आवाज उस बंदर को, बंदरिया को देख करके निकला। साइन सब लोगों के चेहरे पर। सी गेव ऑफ हर प्रेजेंस, उसने मतलब दिया अपने प्रेजेंस से, अपने उपस्थिति से। वह आया तो सबसे पहले बंदर के लोग देख करके हल्का सा वो लोग आवाज निकाले, थोड़ा सा खुशी भी मिला बंदर को देखकर। एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन ए प्रेटी नेकलेस, और सभी लोग ना लुक्ड मतलब देखे, लुक्ड अप देखे, टू सी हर ट्राइंग ऑन ए प्रेटी नेकलेस, वहाँ उसका कोशिश, जब प्रेटी नेकलेस और बहुत ही सुंदर नेकलेस पहना हुआ था, तो उसके सुंदर नेकलेस के पहनने का जो कोशिश था, वास्तव में पहना हुआ था, मतलब दुकान में से लेकर पहन लिया, कोई देखा नहीं, लेकिन जब पहनना हुआ देखा ही लोग, तो एवरीवन लुक अप, सब लोग देखा। एवरीवन लुक्ड अप टू सी, देख करके, पहना हुआ देख करके, ट्राइंग ऑन ए प्रेटी लुकलेस नेकलेस, ये जो सुंदर सा नेकलेस पहने हुआ था उसको देख करके सब लोग देखा। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स, और आई आस्क्ड, इस पर मैंने पूछा, सब लोग जब देख लिया तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने रस्किन बॉन्ड बच्चा पूछ रहा है कि एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स, कि क्या, और क्या यह स्टोन्स का बना हुआ है नेकलेस, इस नेकलेस के बारे में जो बंदर पहना हुआ है, स्टोन्स का है, पत्थर का है, आयास मैंने पूछा। दे लुक लाइक ए पर्ल, सेड रॉकी, रॉकी ने कहा ये तो पर्ल जैसा, मोती जैसा लग रहा है, मोती का बना हुआ है नेकलेस। दे आर पर्ल्स, वे पर्ल है, सेड द शॉपकीपर, शॉप उस पर दुकानदार ने क्या कहा कि वो मोती का ही है। मेकिंग ए ग्रैब फॉर देम, उस पर गुस्सा करते हुए, गुस्सा बनाते हुए, गुस्से में उस पर बोला, उसको देख करके बंदर, उसी के दुकान से लेकर पहन लिया था इसे। इट इज दैट ड्रेडफुल मंकी, यह तो बहुत ही डरावना मंकी है, बहुत ही खतरनाक मंकी है। क्राइड आंट रूबी, आंट रूबी ने चिल्लाई, आंट रूबी बोली, चिल्लाई। आई न्यू, मैं जानती थी, द बॉय वुड ब्रिंग हर हेयर, लड़का जो है यहाँ इसे जरूर लेकर आएगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी अडॉर्निंग, नेकलेस टूटूज नेक, नेकलेस तो टूटू के गर्दन में अच्छा लग ही रहा था। आई थॉट शी लुक्ड रेदर नाइस इन देम, मैंने सोचा वह अच्छा लग रही थी, रेदर नाइस इन देम मतलब वह आई थॉट, मैंने सोचा, सी लुक्ड रेदर नाइस इन देम, कि उसी में, इससे अच्छा तो उसी में अच्छा लग रहा है, जो मतलब आंट रूबी की तुलना में वही अच्छा लग रही है, वो वही सुंदर लग रही है। आई थॉट सी लुक्ड, वह दिखाई दे रही है, वह दिख रही है, रेदर नाइस सुंदर, इन देम उसमें, बट सी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट, लेकिन इस जो हमने बात बोला, सी गेव अस नो टाइम, कोई भी टाइम नहीं दी मेरे प्रशंसा को, और इस इफेक्ट, एडमायर द इफेक्ट, प्रशंसा के इफेक्ट को, स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आवर रीच, और हम लोग के ये रीच से बाहर, स्प्रिंगिंग आउट
और रिच, हम लोग रिच से वह बाहर नहीं, पहुंच से वह बाहर निकल गई, रिच टू आवर रिच टू स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आवर रिच टू डॉग्ड, बाहर निकल गई वो बंदरिया, डॉग्ड अराउंड रॉकी, और रॉकी के चारों तरफ मतलब इधर उधर कूद फान करने लगी, स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स, और मेरे पैरों के बीच से मतलब भागी निकल करके, स्लिप करके, एंड मेड फॉर ए क्राउडेड रोड, और रोड पर, मेड मतलब चली गई, एक तरह से बना दी, फॉर ए क्राउडेड रोड, भीड़ भाड़ वाले रोड पर मतलब चली गई। आई रैन आफ्टर हर, उसके बाद मैं भागा उसके पीछे, शटिंग टू हर टू स्टॉप, और चिल्लाया टू हर स्टॉप, रुकने के लिए चिल्लाया, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन वह नहीं सुन रही थी। वह हम लोग सब लोग चिल्लाए रुको 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 बंदरिया को, लेकिन वह नहीं सुन रही थी, शी वॉज नॉट लिसनिंग। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप, ज्वेलर ने, अब ज्वेलर भी अपना दुकान छोड़ दिया, एंड रैन आफ्टर अस, उसके बाद और उसके पीछे भागा, बंदरिया के पीछे। सो डिड रॉकी, इसलिए रॉकी भी, इस पर रॉकी भी भागा, दुकानदार के बाद फिर रॉकी भी भागा। सो डिड सेवरल बाय स्टैंडर, और भी लोग जो उस घटना को देखे थे, ये बंदरिया जो लेकर भाग रही थी बहन कर नेकलेस को, वो सब भी उसके पीछे भागे। हु हैड सीन द एक्सीडेंट, जो भी इस एक्सीडेंट को देखे थे, एंड अदर, और दूसरे लोग भी भागे। हु हैड नो आइडिया, मतलब जिनके पास कोई आइडिया नहीं था वो भी उस पीछे पीछे भागा। व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, यह क्या बात है, इस सब क्या मैटर है, कुछ जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी पीछे पीछे उसके लगे भागने। ज्वाइन इन, उसमें ज्वाइन हो गए, मतलब पीछे पीछे भागने लगे। द चेस, उस चेस में। एज ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, जैसा कि हमारे मेरे दादाजी कहते थे, अक्सर कहते थे, यूज्ड टू से कहा करते थे, इन ए क्राउड, एक भीड़ जो होता है, एवरीवन प्लेज, भीड़ में सभी लोग प्ले मतलब रोल अदा करते हैं, फॉलो द लीडर, और लीडर को फॉलो करते हैं, इवन व्हेन दे डोंट नो हु इज लीडिंग, जबकि वो ये भी नहीं जानते कि कौन इसको लीड कर रहा है, फिर भी फॉलो करते हैं। नॉट एवरीवन न्यू, और प्रत्येक लोग नहीं जानते हैं, दैट द लीडर वाज टू, नहीं जानते थे कि लीडर कौन है, टू है, मेन लीडर कौन है, आगे कौन है, तो टू है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। प्रत्येक लोग नहीं जानते थे, नॉट एवरीवन, सब लोग नहीं जानते थे, फिर भी सब भाग रहे थे। ओनली द फ्रंट रनर, केवल जो सबसे आगे वाला रनर था, भागने वाला सबसे जो आगे था, कुड सी हर, उसको देख सकता था। शी ट्राई टू मेक हर escape speedier by leaping on to the back of passing scooterist, उसने कोशिश की, वो जो बंदरिया थी टू उसने कोशिश की, टू मेक हर एस्केप, बचने के लिए, स्पीडियर, तेजी से, बाय लैपिंग ऑन द बैक ऑफ द पासिंग स्कूटर, एक स्कूटर चला, रोड पर स्कूटर लेकर चला रहा था, उसके ऊपर मतलब सवार हो गई, लिपिंग ऑन द बैक, उसके बैक पर सवार हो गई, मतलब उस पर चढ़ गई बंदरिया, जो पास कर रहा था एक स्कूटर वाला उसके ऊपर। द स्कूटर जो था सवर्ड इनटू ए फ्रूट स्टॉल, स्कूटर ना अचानक मतलब जा करके उसमें एक फ्रूट सेल स्टॉल में, फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ था दुकान, उसमें जा करके घुस गया स्कूटर, हड़बड़ी में स्कूटर जो स्कूटर चला रहा था वो हड़बड़ी में जाकर के उसमें लड़ा दिया। एक फ्रूट का स्टॉल था, दुकान था उसमें। एंड केम टू ए स्टैंड स्टिल, और जो स्टैंड स्टिल होता है वो दुकान के ऊपर, अंडर ए हीप ऑफ बनानाज, बनाना के बेचने वाले जो होते हैं उसके ऊपर जो होता है उसमें चला गया ये स्कूटर, और साथ में बंदरिया भी। वाइल द स्कूटरिस्ट फाउंड हिमसेल्फ, और जो स्कूटर चला रहा था उसने पाया अपने आप को, हिमसेल्फ इन द आर्म्स, बाहों में, ऑफ एन इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर के, जो फ्रूट सेलर था, इंडिग्नेंट मतलब होता है मतलब जो गुस्साया हुआ, अचानक आश्चर्यचकित और गुस्साया हुआ फ्रूट सेलर था, उसके बाहों में अपने आप को स्कूटर वाला पाया। सेवर्ड माने होता है
अचानक कोई घटना होता है ना, अचानक वैसे बोलते हैं स्कूटर स्वर्ड, मतलब अचानक घटना घट गया, एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, वही अचानक से जो फ्रूट सेलर में जाकर टकरा गया उसी को सेवर्ड बोला गया। देखिए लिखा हुआ है सेवर्ड मतलब टू मेक ए सडन साइडवे मूवमेंट, मूवमेंट होता है अचानक, जाकर टकरा गया फ्रूट स्टॉल में, तो ये अचानक ही तो मूवमेंट हुआ, उसमें जाकर के किनारे में गिर गया, फ्रूट स्टॉल में टकरा कर। ये इंडिग्नेंट मतलब होता है जो गुस्साया हुआ फ्रूट सेलर था और आश्चर्यचकित फ्रूट सेलर, उसके बाहों में जाकर के स्कूटरिस्ट गिर गया। टूटू पिल्ड ए बनाना, टूटू ने एक बनाना लिया एंड एट पार्ट, और उसका कुछ पार्ट खाया ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन, और आगे जाने से पहले उसने कुछ बनाना का पार्ट खाया। From an awaiting she made an emergency landing on a washerman donkey, और इस तरह से from an awaiting she made an emergency, awaiting में होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है awaiting, a sheet of cloth plastic outside shop to keep sun, जो गर्मी से धूप से और पानी से बचाने के लिए वो दुकान के ऊपर जो लगाया रहता है ना, छप्पर जैसा कपड़े का प्लास्टिक के द्वारा, उसी को कहते हैं अवेनिंग। तो फ्रॉम एन अवेनिंग, उस ऊपर जो चढ़ गया था बंदर, उस पर मतलब होगा उस जो पंडाल जैसा नहीं लगाया रहा था दुकान के ऊपर, तो प्लास्टिक का, उसके ऊपर से सी मेड, उसने एन इमरजेंसी लैंडिंग किया, इमरजेंसी लैंडिंग छलांग लगाया ऑन ए वाशरमैन डंकी, एक धोबी का वो जो डंकी गधा था उसके ऊपर छलांग लगा दिया। द डंकी मतलब उसके ऊपर सवार हो गया। द डंकी प्रोम्प्टली पैनिक्ड, पहले तो संभवतः वो पैनिक हो गया, मतलब भगदड़ जैसा वो इधर उधर भागने लगा वो डंकी, एंड रोस्ट डाउन द रोड, और रोड के नीचे चला गया, जो रोड पे चला था उससे नीचे चला गया भाग करके डंकी। वाइल बंडल ऑफ वॉशिंग फेल बाय द वे साइड, और जो बंडल था कपड़े का वो फेल गिर गया, जो गधे के ऊपर डंकी के ऊपर जो जा रहा कपड़ा रखा हुआ था वह नीचे गिर गया वे साइड, द रोड के किनारे। द वाशरमैन ज्वाइन इन द चेस, और वो जो धोबी था वाशरमैन जिसका गधा था डंकी था, वह भी उसके साथ उस चेस में ज्वाइन हुआ, वह भी उसका पीछा करने लगा। चिल्ड्रेन ऑन द वे, और जो रास्ते में बच्चे थे टू स्कूल, जो स्कूल जा रहे थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, डिसाइडेड दैट कि हेयर वाज समथिंग बेटर, यहाँ तो बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है, टू डू देन 10 क्लास, जो है 10 क्लास करने की तुलना में यहीं पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा था, उसी में वो लोग देखने लगे। विथ सॉर्ट ऑफ ग्ली दे सून ओवरटुक देयर पैंथिंग एल्डर्स, और वो लोग विथ ए सॉर्ट ऑफ ग्ली मतलब एक्साइटमेंट में इतना वो लोग एक्साइट हो गए थे। ग्ली मतलब फीलिंग और फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील के साथ महसूस कर रहे थे। तो दे सून, वो बहुत जल्द ही ओवरटुक मतलब देयर पेंटिंग एल्डर्स, मतलब पेंटिंग माने होता है बहुत काफ़ी तेज़ी से, अब देखिए ब्रेथिंग हाईली, काफ़ी तेज़ी से सांस भरने लगना, माने बहुत काफ़ी हाँफने लगे वो लोग, ओवरटुक कर गए देयर पेंटिंग एल्डर्स, मतलब जो हाँफने मतलब बहुत ज़्यादा हाँफने लगे, हाँफते दौड़ते दौड़ते। टूटू फाइनली लेफ्ट द बाजार, फाइनली वह अब बाजार छोड़ दिया, बाजार से अलग हो गया। एंड टुक ए रोड, और उसने एक रोड ले लिया, मतलब रोड की तरफ चल दिया। लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस, जो हमारे घर की तरफ, जिस घर के डायरेक्शन में जो रोड जा रहा था, लीड कर रहा था, उधर उस रोड को ले लिया, उस रोड पर लगा भागने बाजार छोड़ करके। बट नोइंग दैट सी वुड बी काउट, लेकिन अब वह जान गया था कि वह पकड़ा जाएगा। एंड लॉक्ड अप,
और लॉक हो जाएगा घर में वंस एक बार। तो सी गोट होम, जब वो घर में चला जाएगा तो लॉक हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो उसने डिसाइड किया टू एंड द चेस को ख़त्म किया जाए बाय राइडिंग हर सेल्फ, अपने आप को क्या करके, अपने आप को फ्री करके ऑफ द नेकलेस को मतलब छोड़ देना चाहता था, दे देना चाहता था और उससे उस चेस को ख़त्म करना चाहता था। डेफली, तो वह काफ़ी तेज़ी से, डेफली मतलब यहाँ दिया हुआ है क्विकली एंड स्किलफुल्ली, काफ़ी तेज़ी से रिमूविंग उसको निकाला, इट मतलब उसे निकाला, मतलब उस नेकलेस को निकाला फ्रॉम हर नेक, अपने गर्दन से। सी फ्लग इट इन द स्मॉल केनाल, और एक छोटे से केनाल में उसे फेंक दिया। दैट रन डाउन द रोड, जो रोड के किनारे बह रहा था केनाल, उसमें फेंक दिया। द ज्वेलर, जो ज्वेलर था दुकानदार गहने का, विथ ए क्राई ऑफ एंगुस्ट प्लंग्ड, वह जो ज्वेलर था वह चिल्लाया और काफ़ी वह थक चुका था। प्लंग्ड मतलब वह उतरा इनटू द केनाल, केनाल में उतरा। सो डिड रॉकी, उसके बाद रॉकी उतरा उसको खोजने के लिए उस नेकलेस को। सो डिड आई, और इसके बाद मैं भी उतरा उस केनाल में गया, मतलब सो डिड सेवरल अदर पीपुल, और इसके बाद बहुत सारे कई दूसरे लोग उसमें गए उस केनाल में अंदर खोजने के लिए। बोथ अडल्ट एंड वोमेन, दोनों बड़े लोग भी और बच्चे भी गए। इट वॉज टू बी ए ट्रेजर हंट, यह बहुत ही अजब टाइप का घटना हो रहा था, ट्रेजर हंट हो रहा था, अजीबोगरीब घटना। सम 20 मिनट्स लेटर, कुछ 20 मिनट के बाद, रॉकी शॉटेड, रॉकी ने चिल्लाया, आई हैड फाउंड इट, मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, मुझे मिल गया है मतलब। कवर्ड इन द मड, वाटर लिलीज, फर्स एंड टेडीपोल्स, वी इमर्ज फ्रॉम द केनाल, वो जो केनाल था वह भरा हुआ था मड कीचड़ से, वाटर लिली से, फर्स से एंड टेडीपोल से भरा हुआ था। उसमें से हम लोग इमर्ज हम लोग बाहर निकले फ्रॉम द केनाल, उस केनाल से। एंड रॉकी प्रेजेंटेड, और रॉकी ने प्रेजेंट किया, सबको दिखाया द नेकलेस को टू द रिलीव शॉपकीपर, और इसको रिलीव कर दिया, मैंने शॉपकीपर को दे दिया। फाइनली द रिंग वाज, अब इस तरह से दे दिया शॉपकीपर को, तब अंत में द रिंग वाज ब्राउट, अब रिंग भी खरीद लिया गया, जो एंगेजमेंट के लिए रिंग लोग खरीदने गए थे। द एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड, और इस तरह से अब एंगेजमेंट कब होना है अनाउंस किया गया। एंड डेट वाज सेट, और डेट भी, तारीख तय किया गया फॉर वेडिंग, शादी के लिए। ए फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले, द वेडिंग आई फाउंड टूटू, मैंने पाया, वेडिंग से कुछ दिन पहले, शादी होने से कुछ दिन पहले, आई फाइंड मैंने पाया टूटू को इन द किचन में, हेल्पिंग ग्रैंड मदर, दादी की ग्रैंड मदर की हेल्प करते हुए। प्रिपेयर द वेडिंग केक, किस में, तो दादी जो है वेडिंग केक तैयार कर रही थी, उसमें हेल्प करते हुए मैंने टूटू को पाया। टूटू ऑफन, टूटू मतलब हमेशा अक्सर हेल्प करता था, हेल्प करता था विथ द कुकिंग खाना पकाने में। एंड वेन, जब ग्रैंड मदर वाज नॉट लुकिंग, जब ग्रैंड मदर नहीं देख रही थी, एडेड हर्ब्स, स्पाइसेज एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम टू द पॉट्स, उसने ऐड कर दिया था हर्ब्स और स्पाइसेस, मसाले एंड अदर कुछ इंटरेस्टिंग आइटम उसने मतलब उस बर्तन में डाल दिया था। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था एग्जैक्टली कि व्हाट वेंट, ये सब रस्किन बॉर्न यानी बच्चा कह रहा है कि मैं श्योर नहीं था कि, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक, उस वेडिंग केक का क्या हुआ, व्हाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक व्हेन ग्रैंड मदर वाज लुकिंग, बट आई डिड नॉट टू स्टीयरिंग इन, मतलब कहा जा रहा है, स्टीयरिंग मतलब होता है, देखिए यहाँ स्टीयरिंग में दिया हुआ है, स्टीयरिंग मिक्सिंग एंड मूविंग, मतलब मिला देना, कि व्हाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक, उस वेडिंग केक का क्या हुआ, वेन, जब दादी जी, वेन ग्रैंड मदर वाज नॉट लुकिंग, जब नहीं देख रही थी,
बट लेकिन आई डिड स्पोर्ट, लेकिन मैंने स्पोर्ट किया मतलब मैंने देखा टू को स्टेरिंग मतलब मिलाते हुए, इन सम रेड कुछ लाल और चिली मतलब लाल मिर्च और सॉस मिलाते हुए, बीटर गार्ड मिलाते हुए, बीटर गार्ड सीड मिलाते हुए, एंड ए जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल, और जो एग का सेल होता है उसको मिलाते हुए मैंने देखा। तो उस केक का क्या हुआ, ये सब मैंने जबकि मिलाते हुए उसमें देखा, तो उस केक का क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिखा, इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट की सम ऑफ द गेस्ट, कुछ गेस्ट जो हैं उनमें से कुछ गेस्ट हैं, वे आर नॉट सीन, वे दिखाई नहीं दिए, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक दिखाई नहीं दिए, आफ्टर वेडिंग, वो शादी होने के बाद कई दिनों तक दिखाई नहीं दिए थे। बट नो वन सेड, लेकिन कोई भी नहीं कहा, एनीथिंग अगेंस्ट द केक, उस केक के बारे में केन्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कोई बोला। मोस्ट पीपुल, अधिकांश लोग, थाउट सोचा, इट मतलब इसके बारे में, थाउट मतलब सोचा, इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, इसका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर है, इसका ही तो अलग ही इसका स्वाद है, केवल यही सोचा, लेकिन कोई भी बोला नहीं उस केक के बारे में। कर दीजिए।